नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। आज हमारे संग जुड़ रहे हैं जाने-माने हस्ती, जी हाँ, क्रिकेटर उन्मुक्त चंद हमारे संग इस वक्त लाइव हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका उन्मुक्त। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू उदय। पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको। 2 साल हो गए हैं आपको अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और माइनर लीग में आप बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। दोनों साल आप सबसे बेस्ट बैट्समैन रहे हैं, सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं। तो कैसा रहा है आपका फ़ॉर्म और ये जो खिताब आपको मिला है हर साल कि आप टॉप ऑफ द टेबल रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हो? वेल बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के फर्स्ट ऑफ ऑल एंड 2 साल हो गए हैं। लास्ट ईयर हम लोग माइनर लीग के चैंपियंस थे और इस साल हम लोगों ने पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया बट अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल्स में हम वो मैच नहीं जीत पाए। लेकिन अदरवाइज इट हैज़ बीन अ वेरी गुड टूर्नामेंट हम लोगों की। आई थिंक एक एक जो कंपटीशन टूर्नामेंट में बढ़ा है, आई थिंक इट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वाज़ लास्ट ईयर। एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है कि नया आई मीन कमिंग टू दिस कंट्री एंड पहले साल बीइंग द हाईएस्ट रन गेटर वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ आप किसी नई जगह पे अपना दोबारा से एक नाम बना रहे होते हैं। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप आपकी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट रहें, अच्छी रहें। और थैंकफुली इस साल भी मेरा बहुत अच्छा सीज़न गया। Good that I was there in the highest run getters bracket as well this year as well, तो काफ़ी अच्छा रहा। और आई थिंक द एक्सपीरियंस वाज़ गुड क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो कि हमारे लिए खेले इस साल, जैसे कि जी, रेमन रीफर हमारे लिए खेले, वो अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम से वर्ल्ड कप की टीम में है। ही वाज़ प्लेइंग फॉर अस। लिंडन सिमंस हमारे लिए खेल रहे थे, जो कि मेरे साथ मेरे मुंबई इंडियंस में मेरे बैटिंग ओपनिंग पार्टनर थे। सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ा साल। और तो मज़ा आ रहा है क्रिकेट में जी, यहाँ पे। जी। वहाँ रिस्पॉन्स क्या मिलता है आपको? क्या लोग काफ़ी तादाद में देखने आते हैं मैचेज़ को? अमेरिका में क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस कैसा है आप? वेल काफ़ी काफ़ी लोग यहाँ, काफ़ी लीग्स हैं, अगर आप देखेंगे हर स्टेट की अपनी खुद की लीग्स हैं। भले अच्छा, वो टेनिस बॉल लीग्स हैं, लेदर बॉल लीग्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ खेलते हैं। और जी। अब माइनर लीग के आने से ये हुआ है कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया इन अ वे दैट ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट बन गया है कंट्री का, हुँ, हुँ। कि नाउ पीपल नो कि अगर आप माइनर लीग में अच्छा करेंगे, अगर आप अच्छा करते हैं माइनर लीग में, आप आ सकते हैं। माइनर लीग में अच्छा करेंगे तो अगले साल जो मेजर लीग में होगी, तो हुँ, हुँ। उसमें आपका एक आपका आपके पास एक चांस है आने का। एंड ऑब्वियसली यूएस क्रिकेट इज़ यूएसए हुँ, नेशनल हुँ। टीम इज़ आल्सो देयर। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप, और द गुड थिंग इज़ कि आप अलग-अलग स्टेट्स में जाके खेलते हैं, हुँ, हुँ। सो काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, नॉट जस्ट इंडियंस बट काफ़ी आपको अमेरिकन्स भी दिखते हैं जो कि मैच देखने आते हैं। और तो एक 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 हेल्थीली एक एनवायरनमेंट ये बढ़ रहा है। हुँ, हुँ। और थोड़ी और मार्केटिंग की ज़रूरत ज़रूर है बट हुँ, हुँ। आई थिंक व्हेनेवर, जैसे कि हम लोगों के यहाँ कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं वीकेंड्स में, जो हुँ, हुँ। मैचेस होते हैं, तो उसमें काफ़ी 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 हद तक लोग आते हैं। जी, दे हैव दे सेलिब्रेट इट और दे एन्जॉय द गेम ऑफ क्रिकेट। जी। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो 2 साल में टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी होगा और आईसीसी के रूल्स के तहत यूएसए को ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन मिल गया है। तो बड़ा सवाल ये उठता है उन्मुक्त कि क्या उन्मुक्त चंद अमेरिका टीम के लिए खेलेंगे उस वर्ल्ड कप में? क्या उन्मुक्त चंद भारत के खिलाफ भी मैदान में हम देख सकते हैं 2 साल? वेल आई थिंक तब तक मैं क्वालीफाई हो जाऊँगा यूएस यूएस के लिए खेलने के लिए। एंड ऑब्वियसली यहाँ आने का एक एक मकसद ये भी था कि मैं यूएस टीम के लिए खेलूँ और अच्छी क्रिकेट खेलूँ। आई मीन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आई मीन इफ थिंग्स गो वेल देन डेफिनिटली वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा है मेरी। और आई मीन वर्ल्ड कप इज़ द प्रीमियर टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड। और हुँ, हुँ। ऑब्वियसली आप कोई टूर्नामेंट खेलना एक एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। और प्लस एक क्योंकि यहाँ पे जिस ढंग से चीज़ें चल रही हैं, एक क्रिकेट की जो एक शुरुआत हो रही है, जो कि जी, एक अब अच्छे लेवल पे आ गई है, तो डेफ़िनिटली जी। वर्ल्ड कप के आने से बहुत सारी जो पूरा क्रिकेट का एक क्रिकेट को देखने का नज़रिया है यूएस में, हुँ, हुँ। इट्स गोइंग टू चेंज अ लॉट इन जी, टर्म्स ऑफ participation, in terms of infrastructure, in front in respect of so many other things. So हुँ, आई थिंक वो इस खेल को और बढ़ा देगा। और डेफिनेटली इस पोटेंशियल इज देयर इन दिस कंट्री। सो जी, जी, आई जी। थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि जब क्रिकेट
की को बढ़ावा मिले क्रिकेट को, और जगहों पे जितने जितनी सारी कंट्रीज़ और क्रिकेट खेलेंगी उतना ही क्रिकेट विल ग्रो। हुँ, हुँ। सो दैट इज़ जी, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। क्या आपके फ़ॉर्म तो बढ़िया चल ही रहा है, मगर क्या आपके रूटीन में कोई बदलाव आए हैं? क्या कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं आप वहाँ, जो भारत में शायद नहीं कर रहे थे आप? ट्रेनिंग रूटीन अलग है या फिर इट्स मोर और लेस सेम ओनली? आई थिंक इट्स मोर और लेस सेम। जी, ट्रेनिंग मैं जैसे इंडिया में करता था वैसे ही यहाँ भी करता हूँ। थोड़ा-सा डेफिनिटली प्रैक्टिस सेशंस, क्योंकि इतनी अवेलेबिलिटी कभी-कभार बॉलर्स की नहीं होती जितनी इंडिया में होती थी। सो दैट इज़ डेफिनिटली एक डाउनसाइड है, बट स्टिल हफ्ते में आई मैं अपने कुछ दिन जो मेरी ट्रेनिंग के डेज़ हैं, कुछ दिन मेरी स्किल्स के डेज़ हैं, तो उसको वी डू इट वेरी नाइसली। हमारा एक अच्छा ट्रेनिंग ग्रुप बना हुआ है बे एरिया में, वेयर आई लिव। तो हम लोग हम साथ में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। हुँ, हुँ, तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। आई थिंक क्रिकेट डज़न्ट चेंज। हुँ, हुँ। आपको सिर्फ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लॉट्स ऑफ मैचेस, हम लोग काफ़ी वीकेंड्स में मैचेस खेलते ही खेलते हैं। जी, सो वो सब चीज़ें सेम सिमिलर चल रही हैं। इट्स इट्स नाउ ओनली अ मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन एंड मोर टूर्नामेंट्स। माइनर लीग जैसे कि 3-4 महीने हमको माइनर लीग में ही हमारे निकल जाते हैं, और दैट इज़ गुड क्रिकेट व्हिच इज़ प्लेड। और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मेजर लीग आएगी तो फिर डेफिनिटली देयर विल बी मोर क्रिकेट हैपनिंग। जी, सो तो उसकी तरफ अभी तैयारी चल रही है, और बिल्कुल। लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। जी। चलिए आखिरी 2 सवाल आपसे। एक तो पहले तो मैं चोट पे पूछूँगा क्योंकि काफ़ी लोग हैरान थे, काफ़ी लोग शॉक थे, आपके चाहने वाले काफ़ी अपसेट भी होंगे जब आपने आपकी आँख देखी। हमने सोशल मीडिया पे पूरा सूज गया था। तो ये चोट कैसे लगी आपको उन्मुक्त? और अच्छी बात है कि अब आप रिकवर हो चुके हैं। काफ़ी कम रिकवरी टाइम आपको मिला क्योंकि आप टूर्नामेंट आपको खेलना था। वेल हाँ, आई थिंक आई वाज़ इन डैलस जब मेरे को ये चोट लगी। मैं जी, विकेट कीपिंग कर रहा था और बॉल पाकिस्तानियों के बीच में से लग के मेरे सीधे माथे पे लगी, बट थैंकफुली आँख को कुछ नहीं हुआ, हुँ, हुँ। एंड देयर वाज़ नो फ्रैक्चर एज़ वेल। सो आई मीन गॉड्स ग्रेस कि बस बच गए कैसे भी। बट आई थिंक या इट टूक मी अ फ्यू डेज़ टू रिकवर, बट कुछ दिनों में आई थिंक सूजन थोड़ी कम हो गई थी, सो दैट रियली हेल्प्ड मी। क्योंकि हमारा एटलांटा ओपन टूर्नामेंट था जो कि खेलना ज़रूरी था, अच्छा टूर्नामेंट है यहाँ का। सो मैं खेल पाया उस टूर्नामेंट को और अच्छा भी कर पाया। हम लोग रनर्स अप रहे उस टूर्नामेंट में, जिस हुँ, टीम हुँ। से मैं खेल रहा था। सो आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस कोई मेजर इंजरी हो सकती थी, बट नहीं हुई और बच गया, और गुड टू बी बैक टू द फील्ड। जी, और ये इत्तेफ़ाक कहें कि जब भी उन्मुख चंद को इंजरी होती है तो उसके बाद आप रिबाउंड करके मार ही देते हैं ऑलमोस्ट शतक या शतक। Well, I've been very lucky that ways. First of all, injury. I mean, obviously it's uncalled, but I think injury आपके हाथ में इतना नहीं होती कभी-कभार, especially जो ऑन फील्ड इंजरीज होती हैं. हुँ, हुँ। They just happen and they will always happen. But जी, I think important ये है कि how you come back is important. जी, And मेरा हमेशा ये मानना है कि जितनी जल्दी आप, जितनी स्ट्रांगली आप उससे वापस आ सकते हैं एंड टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतना ही आई थिंक एक 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 प्लेयर की पहचान भी बनती है। एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू यू नो कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है कि मैं जल्दी से वापस आऊँ, बिकॉज़ जी, दैट इज़ व्हाट यू लव द मोस्ट। एंड वापस बिल्कुल। आके वापस आने में एक अपने में एक अलग अलग मज़ा आता है। सो इट हैज़ बीन वर्किंग सो फार। जी। बट आई डोंट होप कि और इंजरीज़ हो। आई मीन नहीं, नहीं, बिल्कुल, जस्ट बिल्कुल। रन्स ऐसे ही बनते रहें। जी, जी, बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे तो ऑन फील्ड तो प्रदर्शन बढ़िया जा ही रहा है, पर ऑफ फील्ड भी आप सुर्खियों में आए थे कि उन्मुख चंद शादीशुदा हो चुके हैं, उन्मुख चंद शादी के बंधन में बंध चुके हैं, तो शादीशुदा की ज़िंदगी कैसे चल रही है आपके लिए? हाउ इज़ मैरिड लाइफ? बहुत बढ़िया। आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई गॉट अ वेरी गुड पार्टनर इन बहुत मज़ा आ रहा है। ऑब्वियसली यूएस में आके एक नई ज़िंदगी शुरू करी है, सो इट्स नेवर ईज़ी, क्योंकि सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, तो एक एक साथ में ही वो चीज़ शुरू कर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड कहीं न कहीं एक सपोर्ट सिस्टम की कभी-कभार बहुत ज़रूरत होती है। एंड आई थिंक वेरी ग्लैड कि एक ऐसे पार्टनर मिली जो कि हमारे फील्ड्स एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हुँ, हुँ। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो ऑब्वियसली हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं, वी डू लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कॉम्प्लीमेंट करती है हमारे हमारे करियर्स को, हमारे फील्ड्स को, सो दैट इज़ गुड। एंड एन्जॉयिंग इट सो फार, एंड रियली हैप्पी एंड ग्लैड, एंड एन्जॉयिंग दिस फेज ऑफ लाइफ। जी, जी। और आखिर में क्या सबसे ज़्यादा मिस करते हैं भारत
के बारे में? खाना, परिवार, लोग? सब कुछ देखिए आई मीन वो एवरीथिंग सेड एंड डन देयर इज़ नो आई मीन कोई मैं कोई मौका मिस नहीं करूँगा वापस आने का और जितना समय हो सके अपने देश में बिताने का बिकॉज़ इट इज़ नॉट जस्ट वन थिंग इट इज़ एवरीथिंग सारी चीज़ें हवा, पानी हर चीज़ एक यू मिस एवरीथिंग। सो आई एम रियली लूकिंग फॉरवर्ड कि वापस आने का जब भी मेरे को मौका मिलता है विल कम और नथिंग लाइक इंडिया। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए फिलहाल के लिए आप बढ़िया क्रिकेट खेलते रहें, उन्मुक्त हम यही कामना करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए आज। थैंक यू, थैंक्स सो मच।